दोस्तों, जैसा कि हॉलीवुड की फिल्मों में होता है कि खलनायक का खेल खत्म होने के पहले वो एक बार बहुत बड़ा हमला करता है। वही हमला राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव हारने के बाद करना चाहते थे और वो अमेरिकी संसद में कल अनफोल्ड हुआ। बाइडेन की जीत की एक औपचारिकता होती है जो अमेरिकी संसद कहती है कि हम इनको सर्टिफाई करते हैं कि ये जीत गए हैं। उस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की गई। ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया। वो लोग हथियारों से लैस थे, मिलिशिया की तरह से तैयार होकर के आए थे। अमेरिकी सांसदों को वहां से सुरक्षित भगाना एक बहुत बड़ा हेडेक का काम हो गया, क्योंकि पेपर स्प्रे छींटा गया था तो गैस मास्क लगा करके उनको अंडरग्राउंड टनल में बंद किया गया। उपराष्ट्रपति को वहां से हटा करके अननोन जगह पर ले जाया गया। ये अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन था, सबसे खतरनाक दिन था और लोकतंत्र पर हमले का एक आखिरी प्रयास था। जाहिर है कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अमेरिका में जो संस्थाओं की एफिशिएंसी है उसमें सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का पता होना चाहिए था कि ट्रंप के समर्थक ये तैयारी कर रहे हैं। उनका जो सोशल मीडिया है अपना अंडरग्राउंड, उसमें ये मैसेजेस आ और जा रहे थे कि 6 जनवरी को पहुंचना है वाशिंगटन डीसी और वहां पर हम बहुत मजेदार खेल करने वाले हैं। जाहिर है कि कैपिटल हिल की पुलिस तैयार नहीं थी। नेशनल गार्ड आए, उसके बाद हालात पर किसी तरह से काबू पाया गया। सांसद लोग वापस लौटे और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसमें जो दूसरी बात हुई, जो रिपब्लिकन अभी तक दुविधा में थे उनको साफ लाइन लेनी पड़ी और ज्यादातर लोगों ने, उपराष्ट्रपति माइक पेंस के अलावा जो सीनेट मेजॉरिटी लीडर हैं मिच मैककॉनेल, उन्होंने भी अब ट्रंप के खिलाफ भाषण दिया, शर्मिंदगी जाहिर की और बहुत कड़ी आलोचना की कि ट्रंप ने तो हद कर दी है। बाइडेन ने भी एक बयान देकर के कहा कि ये लोकतंत्र पर इनका आखिरी हमला है, जिसको जाहिर है कि जो पीपल का विल है, जो लोगों की इच्छा है, उससे हम बीट कर देंगे। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक प्ले वहां पर हुआ है। पूरी दुनिया ने वो खेल देखा जो अफ्रीका के किसी छोटे मोटे देश में होता है, बनाना रिपब्लिक में होता है, कि कोई एक मिलिशिया ग्रुप चला आए और वो तख्ता पलट करने की कोशिश करे। अमेरिका जो लोकतंत्र का रोशनदान है, वहां ये देखने को मिलेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। इसीलिए वहां के अखबारों ने इस घटना को कहा कि ये तो राजद्रोह है, इंसरेक्शन है, आतंकवाद की कार्रवाई है और ट्रंप ने भड़काया है। इस हमले के बाद अमेरिका में और पूरी दुनिया में जो ट्रंप के खिलाफ रिवॉल्यूशन हुआ और सारे बड़े रिपब्लिकन नेता भी जब ट्रंप का पूरी तरह से साथ छोड़ गए, तो ट्रंप ने अगली सुबह उठ करके जरूर ये कहा कि वो इस आउटकम से एग्री तो नहीं करते, लेकिन ऑर्डरली ट्रांजिशन ऑफ पावर वो होने दे देंगे, जैसे कि वो कोई मेहरबानी कर रहे होंगे। फिर उन्होंने कहा है कि मेरी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की लड़ाई है वो जारी रहेगी। लेकिन जो ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति होने के कारण, पैसे के कारण सोचते थे कि रिपब्लिकन पार्टी को कब्जे में रख पाएंगे, अब शायद वो नहीं होगा। रिपब्लिकन पार्टी जो कि पावर में आने के लिए डेमोक्रेट के खिलाफ इस पोलराइजेशन को एंजॉय कर रही थी, उनकी आंखें खुल गई हैं कि ये अमेरिका को और उनकी पार्टी को और लोगों को एक तरीके से रसातल में लेके जा रहे हैं। तो ट्रंप जो चाहते थे अपना रिलेवेंस पब्लिक लाइफ में बनाना, वो दरअसल खतरे में पड़ गया है, क्योंकि अब रिपब्लिकन भी उनका साथ छोड़ देंगे। दोस्तों, यहाँ एक बात बताना जरूरी है जो हम बहुत विनम्रता के साथ आपको बताना चाहते हैं। वो ये है कि हिंदी क्विंट पर हम लोगों ने डेमोक्रेसी की अग्नि परीक्षा इस शीर्षक से अमेरिकी चुनाव का कवरेज किया था। हमारी नजर में यह साफ था कि ट्रंप हारने की स्थिति में भी किसी हालत में अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ हम लिंक दे रहे हैं उस वीडियो का जिसमें हमने ये बताया है कि हार न मानने की स्थिति में अगर वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो उनको कैसे निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। इसके कई डरावने दृश्य हैं। अंत में सीक्रेट सर्विस आएगी और इनको हटाएगी, इस तरह की संभावनाएं हमने जताई थी, डर हमने जताया था। ये 2-3 वीडियो के हम लिंक यहाँ दे रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि हिंदी क्विंट ने अमेरिका के चुनाव का कवरेज इतनी गहराई से, सिंपल ढंग से आपको बताने की इसलिए कोशिश की कि अब जो अमेरिका में होगा उसका पूरी दुनिया पर और भारत पर गहरा असर होने जा रहा है। महामारी के बाद पूरी दुनिया नए ढंग से कैसे रीसेट होगी, इसके लिए अमेरिका पर सबकी नजर है। अमेरिका का चैलेंज ये है कि उसकी जो नैतिक लीडरशिप थी उसको बहुत बुरी तरह से ट्रंप ने इरोड कर दिया है। बाइडेन उसको कैसे रिस्टोर करेंगे, चाइना के चैलेंज को कैसे झेलेंगे
और अपने जो समविचारी देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और वो लोग अमेरिका का नेतृत्व कैसे मानेंगे या एक इक्वल पार्टनर के तौर पर चलेंगे, ये बहुत ही संगीन बातें हैं जो आने वाले दिनों में हमको नजर रखनी होंगी। जाहिर है कि ट्रंप एक बेहद असुरक्षित और बुरी किस्म के इंसान हैं, इसीलिए उन्होंने मैं नहीं हारा हूं, मैं चुनाव जीता हूं, मेरे साथ धांधली हुई है, इसका एक अजीब सा ऑल्टरनेट रियलिटी का एक वर्ल्ड बना लिया, एक मिथ्या लोक बना लिया जिसमें अमेरिका की बहुत बड़ी आबादी फंस गई। अब उनको डीपोलराइज करना, उनको डी रेडिकलाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, डेमोक्रेट्स के लिए कम और रिपब्लिकन्स के लिए ज्यादा। इस चुनाव का एक और आउटकम जो इस बड़ी खबर में दब गया वो ये है कि जॉर्जिया में सीनेट की 2 सीटों पर जो दोबारा चुनाव हुए, जिसको रन ऑफ कहते हैं, उसमें दोनों सीटें डेमोक्रेट्स को चली गई। यानी अब सीनेट में डेमोक्रेट्स का कंट्रोल हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि बाइडेन के पास अब वो स्पेस क्रिएट हो गया है कि जहां वो अपनी मर्जी के बड़े काम जो करना चाहते हैं, जो पहले की संसद में पास कराने में उनको मुश्किल आती, वो इजी हो जाएगा। उनके लिए जो जुडिशरी कमेटी या जो दूसरे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं, उनका कंफर्मेशन अमेरिकी संसद से मिलना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो अब हाउस और सीनेट दोनों में बाइडेन अपनी प्रेसिडेंसी के मुताबिक जो काम करना चाहते हैं उसको मनवा पाएंगे। तो बाइडेन अब बहुत ताकतवर राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, उन पर कोई ज्यादा लगाम या अंकुश या बेबसी नहीं होगी। अमेरिका लोकतांत्रिक दुनिया बनाने के मामले में एक तरह से नई दुनिया का रोशनदान है, लेकिन अब अमेरिका को एक बड़ी भारी चोट पड़ी है जो ट्रंप के कारण पड़ी है, और इसको रिपेयर करना, इसको हील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है बाइडेन के लिए, क्योंकि ये ओबामा के बाद की दुनिया में जो डीग्लोबलाइजेशन और या कहिए लोकतंत्र के खिलाफ एक माहौल बना, कई बड़े देशों में बना और अमेरिका भी उस ट्रैप में फंस गया, ये एक बहुत खतरनाक सी बात हुई है। अमेरिका को यहाँ से उससे निकल पाना, अपने आप को रिडीम करना एक ऐसी बड़ी कहानी है जो आने वाले दिनों में हमको बहुत गौर से देखनी होगी, क्योंकि वहाँ जो हुआ है वो अनहोनी है। ये अमेरिका जैसे देश में जहाँ की संस्थाएं इतनी मजबूत हैं, होना नहीं चाहिए था। शायद संस्थाएं मजबूत हैं और एक प्रकार वहाँ पर वो बैलेंस काम करता है, इसीलिए अब ये ट्रंप का दुस्वप्न जो है शायद 20 जनवरी को खत्म हो जाएगा। लेकिन बचे हुए 13 दिनों में ट्रंप कुछ और कारस्तानी नहीं करेंगे, कारनामा नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हालांकि अब उनको रियलिटी नजर आ गई है कि उनको जाना ही होगा, तो शायद उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी जांच न हो, उनको इन 13 दिनों के पहले भी बर्खास्त करने की कोई कोशिश न हो, क्योंकि कैबिनेट के कई लोगों ने ऐसी बात कही कि माइक पेंस चाहे तो उनको हटा सकते हैं। इन चीजों से बचने के लिए ट्रंप कोशिश करेंगे और अमेरिका को अपने को एक प्रकार से गड्ढे से, पाताल लोक से निकाल करके एक नई दुनिया की तरफ लेके आना होगा। ये एक बड़ा काम उसके सामने अब आ रहा है। तो फिलहाल ब्रेकिंग व्यूज में इतना ही। हमको हिंदी क्विंट पर यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।